아침 햇살과 모닝콜로 너와 시작하는 하루 마치 내 인생의 हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो ये है मॉर्निंग का टाइम। सुबह में फ़्रेश होने के बाद थोड़ी देर में 5 से 10 मिनट ज़रूर बालकनी में खड़ी होती हूँ, क्योंकि मेरे बालकनी से ना बहुत अच्छी सिटी दिखती है और बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल शांत होता है ना सब कुछ, इसलिए बड़ा अच्छा लगता है सुबह में। उसके बाद फिर आ गई थी मैं आरुष के लिए। आज उसके टिफ़िन में बनाऊंगी पैनकेक, तो इसके लिए 2 बनाना ले लिया था। अच्छी तरह से पका हुआ ये बनाना था। पके हुए बनाने का बनाओगे ना तो अच्छी, जो खूब अच्छे से बनाना जो पक जाता है ना, उसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। उसके बाद उसमें चीनी डाल के टेस्ट के अकॉर्डिंग उसको मैंने ग्राइंड कर लिया था, उसमें दूध डाल के थोड़ा सा। अब इसको मैं एक बॉल में मैंने इसको ट्रांसफ़र कर लिया। अब इसमें मैं आटा मिलाऊंगी। बहुत सारे लोग मैदा डाल के भी पैनकेक बनाते हैं, लेकिन अगर जो बच्चे के लिए बनाते हैं तो मैं तो यही आपको सजेस्ट करूँगी कि आप उसको आटा का ही दो, ताकि उसको वो ख़राबी ना करे, इसलिए हेल्दी होता है। तो बस इसको मैं अच्छे से फेंट लूँगी। वेसल करने के बाद ना इसको मैं थोड़ी देर 10 से 15 मिनट ना रेस्ट होने के लिए छोड़ दूँगी। तो उसका टिफ़िन, जो ये सारी चीज़ें जैसे उत्तपम, पैनकेक, इसको थोड़ा सा ना रेस्ट होने के लिए, सेट होने के लिए टाइम लगता है। उसके बाद फिर मैं इसका छोटा छोटा सा पैनकेक बना लूँगी। अगर आप चाहें तो बड़ा बना के भी उसका शेप कट कर सकते हैं, हार्ट शेप में, स्टार में, जैसे बच्चों को पसंद होता है। उसके बाद बनाने के टाइम में थोड़ा सा बेकिंग सोडा मैंने चुटकी भर ऐड किया था, और एसेंस में थोड़ा सा वनीला एसेंस मैंने ऐड किया था। उससे क्या होता है ना, फ्लेवर बड़ा अच्छा आता है, खुशबू बहुत अच्छी आती है बच्चों के पैनकेक में। उसके बाद फिर मैंने जो घी थोड़ा सा स्प्रेड कर दिया था ब्रश से। उसके बाद छोटे छोटे मैंने पैनकेक बना लिए थे। बस इसको ये 5 मिनट में बन जाता है, बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। तो ये था आरुष का आज टिफ़िन। और साथ में एप्पल दे दूँगी मैं। ग्रेप्स वगैरह वो नहीं लेता है, फेंक फाक के आ जाता है, इसलिए तो थोड़ा सा एप्पल भी मैं काट के दे देती हूँ, तो उसका टिफ़िन का टिफ़िन और फ्रूट्स का फ्रूट्स दोनों हो जाता है। बाय बुग्गा। उसके बाद वो जा चुका था स्कूल, उसके पापा छोड़ने चले गए थे। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। तो जो बैटर बच जाता है ना, उसको मैं बना लेती हूँ। या तो हस्बैंड ऑफिस जाते हैं तो चाय के साथ ले लेते हैं, या फिर मुझे आटे का होता है तो ये हेल्दी होता है। तो मैं अगर नाश्ते में मैं कभी ये ले लेती हूँ, कभी ओट्स ले लेती हूँ, इसलिए तो इसको मैं बना लूँगी। उसके बाद मैं लग जाती हूँ हस्बैंड के लंच की तैयारी में। तो आज मैंने बैंगन का भरता बनाया था उनके लंच में, लेकिन बैंगन का भरता रेसिपी मैंने आपके साथ बहुत बारी शेयर किया है, इसलिए आज मैंने शेयर नहीं किया था। तो बैंगन का भरता तो एक जो होता है ना कि उसको भून के, मसाला भून के बनाते हैं, लेकिन हमारे बिहार यूपी में ना उसको जो बैंगन को पका के जो होता है ना भून के, और ऐसे ही उसमें कच्चा प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, धनिया पत्ता, ये सब सरसों का तेल, नमक डाल के बनाते हैं। सौंधा सौंधा सा बनता है। उसके बाद मैं लगा लूँगी आटा। अगर मैं सुबह में लगाती हूँ तो रात का भी साथ में लगा लेती हूँ, अगर रात में लगाती हूँ तो सुबह का भी, जैसे ख़त्म होता है उसी हिसाब से लगा लेती हूँ मैं। उसके बाद उधर पैनकेक चढ़ा हुआ था, एक बड़ा सा ही मैंने चढ़ा लिया था, तो हाफ़ हस्बैंड ले लेंगे, हाफ़ मैं ले लूँगी। उसके बाद अभी मैंने चढ़ा दी है चाय थोड़ा बॉयल होने में टाइम लगता है, इसलिए तो चाय चढ़ाने के बाद उसके बाद हस्बैंड के लिए बनाऊंगी मैं 2 से 3 रोटी। तो अब मैंने जैसे बताया था आपको कि लंच में मैंने बैंगन का भरता दिया था, और एक साथ ना इतने सारे काम होते हैं ना सुबह में, मैं क्या ही बताऊं। मतलब सुबह मैं 6 बजे उठती हूँ ना, उसके बाद से ना 2 बजे तक, मतलब आरुष को स्कूल से लेकर आना, फिर उसको नहाना, फिर उसका लंच करवाना, फिर उसको सुलाने के लिए जाना, तब तक मैं बिल्कुल भी फ्री नहीं होती हूँ। यकीन मानने वाली बात नहीं, तब तक अगर किसी का फ़ोन भी आ जाए ना तो मैं मतलब ठीक से बात नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, मेरी ना एक आँख घड़ी पे ही होती है कि 5 मिनट भी मेरा इधर उधर हो जाए ना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सुबह 6 से लेके ना 2 बजे तक, तो जिसको बोलते हैं ना तसल्ली से बैठना या फिर सांस लेना, मतलब कि मैं चाय भी तसल्ली से बैठ के नहीं पीती हूँ। हस्बैंड जाते हैं तभी वहीं पे 5-10 मिनट जो मैं टाइम निकालती हूँ, उनसे थोड़ा बात कर लो या फिर चाय पी लो, बस वही टाइम होता है। बाद बाकी ना पूरे टाइम मैं 2 बजे तक ही बिजी रहती हूँ। उसके बाद ये बैंगन का भरता था वो मैं उनके टिफ़िन में डाल दूँगी। दही मैंने ऑलरेडी डाल ही दिया था। उसके बाद रोटी डाल के मैं, उसके बाद फिर इनका लंच जो है वो लंच में पैक कर दूंगी आराम से। उसके बाद मैंने इधर चाय चढ़ाई थी, तो चाय, मैं तो जैगरी पाउडर का चाय पीती हूँ, तो मैं पहले अपनी चाय छान लेती हूँ, कप में जैगरी पाउडर में मिला लेती हूँ, और बाद में हस्बैंड के चाय में मैं जो शुगर जो होता है वो ऐड कर देती हूँ। तो फिर उनका, हम दोनों का चाय साथ में हो जाता है।
तो बस इधर आराम से मैं इधर इनका लंच पैक कर रही हूँ। और सुबह में तो मतलब ऐसा टाइम होता है ना कि मेरी जो हाउस हेल्पर है ना उसका भी 10 बजे आने का टाइम है। तो हस्बैंड 10 बजे ऑफिस जाते हैं, उसके बाद फिर मुझे डस्टिंग वगैरह भी ना बड़ी हड़बड़ी में करनी पड़ती है, क्योंकि एक भी काम ऐसा है कि आप छोड़ नहीं सकते हो, सब काम आपको करना ही पड़ता है। तो डस्टिंग भी आप अगर एक दिन कहीं छोड़ दोगे ना तो बहुत मुश्किल हो जाता है, लगता है कि कुछ क्लीन नहीं हुआ ऐसा लगता है। और फिर थोड़ा थोड़ा आप रोज़ साफ़ करते रहोगे ना हर एक चीज़, तो फिर एक साथ ना मतलब बहुत ज़्यादा गंदगी नहीं जमा होती। जैसे कि दिवाली के टाइम में, पहले के टाइम में होता था ना, दिवाली में लोग जमकर सफाई करते थे 10 दिन तक, एक हफ्ते तक, लेकिन अब उतनी गंदगी निकलती ही नहीं लोगों के घरों से, क्योंकि क्या होता है किचन का भी जो डब्बा वगैरह होता है, सामान खाली होता है कि लोग साफ़ कर लेते हैं, फिर घर में भी पूरा क्लीनिंग हमेशा लोग करते ही रहते हैं। तो बस इनका हस्बैंड हो चुका है पैक, इनको मैं रख दूंगी। अभी तो मुझे ना एक बार क्या हुआ था क्या बताऊं मैं, सुबह में इनका लंच मैंने डाइनिंग टेबल पे रख दिया था, ये ऑफिस के लिए निकल गए और लंच बैग यहीं भूल गए। आधे रास्ते के बाद इन्होंने कॉल किया कि मैंने लंच मतलब लिया ही नहीं। जब मैंने देखा तो सच में लंच पड़ा हुआ था, बड़ा अफसोस हुआ था उस टाइम में। तो इसलिए मैं सामने में सेंटर टेबल पे ही लंच रख देती हूँ कि बस निकलते टाइम इनको ना बिल्कुल दिमाग से मिस ही ना करे, आंखों के सामने रहे। तो मैंने अपनी चाय पहले छान ली थी जैगरी पाउडर वाली, और ये है हस्बैंड की चाय, तो जिसमें चीनी मिला के मैंने उसको थोड़ा सा बॉईल कर लिया था। उसके बाद फिर ये है हम दोनों की चाय, और 10 मिनट बैठ के मैं करूँगी चाय एंजॉय। उसके बाद कपड़े मैंने रात को ही लगा दिए थे, तो कपड़े मैं अभी बहुत अच्छी धूप आती है मेरे बालकनी में, बहुत ही ज़्यादा अच्छी, तो बस 1 से 1.5 घंटे में सारे कपड़े सूख जाते हैं। 11 बजते बजते यहाँ पे धूप आ जाती है। तो अभी सबसे पहले मैं जो रेलिंग होता है वो क्लीन कर लूँगी, उसके बाद जो कपड़े वाला हैंगर है उसको भी क्लीन कर लूँगी। वैसे गंदा तो होता नहीं है, बट फिर भी एक तसल्ली के लिए लोग साफ़ कर लेते हैं ना, कि वाइट कपड़े अगर आप इस पर डाल रहे हो तो फिर उसमें निशान ना पड़ जाए, गंदगी ना लग जाए, इसलिए तो इसको अच्छे से क्लीन कर लूँगी और सारे कपड़े मैं आराम से डाल दूँगी। तो मैं मोस्टली ना रात को ही मशीन लगाती हूँ, रात भर में धुल जाते हैं और सुबह में सारे कपड़े फैला देती हूँ। उससे क्या होता है ना कि 2 से 3 घंटे में आराम से कपड़े सूख जाते हैं, तो फिर धूप अच्छे से लग जाती है। अब बारिश हो तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है ये चीज़ें। तो अभी यहाँ पे सारे कपड़े डाल के उसके बाद मेरा बेडरूम भी वैसे ही पड़ा हुआ है, लिविंग रूम भी ऐसे ही सारा पड़ा हुआ है। तो अभी पूर्णी आ गई थी काम करने के लिए, तो वो किचन में अपना काम कर रही है। उसके बाद फिर मैं उसको चाय बना कर दूँगी, और फिर हाफ़ कप चाय में मोस्टली तो मैं 1 ही कप चाय पीती हूँ, लेकिन आज मेरा मन कर रहा था कि आधी कप चाय में और पीऊँ। तो अभी सबसे पहले लिविंग रूम जो है वो क्लीन कर लूँगी। तो बस ये इधर क्लीन हो चुका है, और अब फटाफट से मैं जो सारा इधर आऊँगी बेडरूम क्लीन करने के लिए। तो बेडरूम का ये जो मेरा कर्टन है ना, बस दिन में एक ही बार ये उठता है, क्योंकि इधर बहुत सारे बिल्डिंग्स ना सामने में है। तो अगर दिन में तो ऐसे कुछ नहीं दिखता, लेकिन रात को अगर आप कर्टन हटा दोगे ना, तो रूम में अगर आप रहोगे, बैठे हो, या फिर मैं उसको पढ़ाती हूँ बेडरूम में बिठा के, तो ऐसे ही दिखता है सारा। तो मैं ये कर्टन ना बस झाड़ू पोछा के टाइम में ही हटाती हूँ, बाद बाकी ऐसे ही रहता है। और ये सारे जो मिरर वगैरह है ना, मैं इसको एक दिन गैप करके ऐसे ही पूरा क्लीन करती हूँ। तो पूर्णी जा चुकी है काम करके, और मेरा ना नहाने से पहले एक काम होता है ना कि सारा घर में चेक कर लेती हूँ कहीं पे कोई सफाई बाकी तो नहीं है। और दोनों बाथरूम में मैं फिनाइल या डिटॉल डाल के ना उसको अच्छे से वाइप करती हूँ, खूब अच्छे से पानी वानी डाल के। उसके बाद फिर मैं बाथरूम में जाती हूँ नहाने के लिए। तो ऐसा होता है ना कि इससे ना बाथरूम गंदा भी नहीं होता है, और आपको ना जैसे कि बहुत सारे लोगों के बाथरूम में आप इन करोगे तो फिर कुछ अजीब सा स्मेल होता है ना, वो भी नहीं आता। तो आप इतना खर्चा तो लोग पहनने में, खाने में, फैसिलिटी में करते हैं, थोड़ा बहुत बाथरूम में भी खर्चा करना चाहिए। तो ये हो गया। फिर आरुष को मैं पॉन्ड स्कूल से लेके आ रही थी, तो मेरे पुराने वाले घर के सामने जो पॉन्ड था ना, जो मैं आप लोगों के साथ हमेशा जिसका वीडियो शेयर करती थी, तो ये वही पॉन्ड है, खाली हो चुका है। बस इसमें थोड़े बहुत पानी है, तो इसमें डक वगैरह जो है ना वो मछली चुन चुन कर खा रहे हैं। तो आरुष को लेकर आ रही थी, तो मैं 2-3 मिनट वहाँ रुक गई थी और एक अच्छी सी वीडियो मैंने निकाली थी। बड़ा अच्छा लग रहा था। वीडियो में उतनी अच्छे से नहीं अच्छा नहीं लग रहा, बट लाइव मैंने देखा तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, और काफ़ी बड़े बड़े डक थे वहाँ पे। तो बस आरुष भी खूब एंजॉय कर रहा था वहाँ पे। उसके बाद फिर आरुष के लिए उसका जो आज सरप्राइज आया था, तो वही वो देख के खुश हो रहा है अभी। चलो तो
हैप्पी? ओह मेरा बच्चा। तो यहाँ पे यार उसका ऑनलाइन गाड़ी हमने ऑर्डर किया था। इसका तो मैं क्या ही बताऊँ, मतलब मॉल भी जाता है तो एक ना एक इसको टॉयज उठाना ही होता है, और ऑनलाइन भी जब चाहे तब वो पापा से ऑर्डर करवाते रहता है, और संभाल कर एक भी नहीं रखता। अगर ये अपने सारे टॉयज ना संभाल कर रखता है तो इसका एक अच्छा खासा गाड़ी का कलेक्शन बन जाता, बट ये एक भी चीज़ संभाल कर नहीं रखता। मतलब 2 से 3 दिन ये खेलता है, उसके बाद उसको तोड़ ही देता है ये। तो बस यही है वो, मतलब इसने अपना, आप देखो इसने अपना आई कार्ड भी नहीं उतारा है। इसको गाड़ी का बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ है, बहुत ज़्यादा। संभाल कर रखता तो थोड़ा सा कलेक्शन भी बन जाता है इसकी गाड़ियों का, लेकिन वही है 2-3 दिन खेलेगा फिर उसको वो तोड़ने की पूरी कोशिश करेगा। और यहाँ पर बन चुका है मेरा चावल, जो मैंने बनाया था वो चावल, और दाल मैं ओवन में गर्म कर रही हूँ मैं। उसके बाद फिर इधर खाना मैंने दाल चावल बैगन का भरता सुबह बनाया था, और ये दाल चावल है। तो सबसे पहले मैं आरुष को खिला दूंगी दाल चावल। बैगन के भरते में हरी मिर्च थी तो वो खाएगा नहीं, तो सबसे पहले आरुष को मैं दाल चावल घी के साथ खिला दूंगी। उसके बाद फिर मैं अपना लंच करूंगी आराम से बैठ के तसल्ली के साथ। तो दाल चना दाल बनाया था मैंने, तो बस उसको करी पत्ता से छौंका लगाया था। तो यही है, आरुष इससे ज़्यादा खाता नहीं, इतना चावल वो खा भी नहीं पाएगा, तो इसी प्लेट में मैं अपना खाना ले लेती हूँ। तो ये था मेरा आज का छोटू सा ब्लॉग। आप लोगों को थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं अपने डेली ब्लॉग लेके आती रहती हूँ। जो भी मेरे मॉर्निंग के रूटीन होते हैं या इवनिंग नाइट के रूटीन होते हैं, या फिर जो भी मैं रेसिपी शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ, तो वो सारी चीज़ें मैं शेयर करती हूँ। तो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। तो आज का ब्लॉग मैं करती हूँ यहीं पे एंड, फिर उसके बाद मैं आगे का वीडियो बनाऊंगी। तो चलिए फिर मिलते हैं कल के नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।